Welcome to Agro Academy online learning platform, a credible, reliable and affordable learning space for agriculture aspirants. ये हमारा Soil and Water Conservation यानी SWC के सबसे ज़रूरी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी देखें, जिसमें हमने 50 important values डिस्कस की थी। I request all students to watch the complete class and download the class PDF from our Telegram channel. और सभी सीरियस एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट है, स्टडी आप कहीं से भी कर रहे हो, प्रैक्टिस एंड रिवीजन बहुत जरूरी है। टॉप क्वालिटी फैकल्टी द्वारा बनाए गए टेस्ट सीरीज देखें, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल। तो आज के सेशन में हम SWC के 51 से आगे के सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल वैल्यूज को कवर करेंगे, जो RPSC, AE, और दूसरे कृषि एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो हमारा पहला सेक्शन है ड्रेनेज, कुएं और हाइड्रोलिक्स पर। वैल्यू नंबर 51, नंबर ऑफ परफोरेशंस इन ड्रेन। ये है 65 छेद प्रति मीटर। सो दिस इज द नंबर ऑफ होल्स पर मीटर इन अ ड्रेनेज पाइप फॉर वाटर टू एंटर। अच्छा, तो हिंदी में इसका मतलब हुआ कि ड्रेनेज पाइप में हर 1 मीटर में 65 छेद होते हैं ताकि पानी अंदर आ सके। हाँ, ये सीधे MCQ में पूछा जाता है। स्टूडेंट्स अक्सर 60 या 70 से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे याद रखने के लिए कोई लाइन? याद रखने की लाइन है, ड्रेन में 65 छेद, पानी बहे बेखेद। बढ़िया है। ड्रेन में 65 छेद, पानी बहे बेखेद। तो वैल्यू है 65 होल्स पर मीटर। ठीक है, अगली वैल्यू? वैल्यू 52, मोल ड्रेन एस्पेक्ट रेशियो। ये है 5.7। मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात? जी, सीधे सीधे याद रखना है 5:7। ओके, वैल्यू 53। सेफ मोल लेंथ। ये है 20 से 80 सेंटीमीटर। मतलब एक सुरक्षित मोल ड्रेन की लंबाई 20 से 80 सेंटीमीटर के बीच होती है। अच्छा, अब आते हैं वैल्यू 54 पर, जो मुझे लगता है काफी जरूरी है। फ्राउड नंबर 4, डिफरेंट हाइड्रोलिक जंप। हाँ, ये एक पूरी टेबल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके देखते हैं। नो जंप के लिए फ्राउड नंबर 1 से कम होता है। मतलब कोई उछाल नहीं, पानी शांत है। बिल्कुल। फिर आता है अंडुलर जंप, जिसके लिए वैल्यू है 1 से 1.7। इसमें हल्की लहरें बनती हैं। ठीक है। वीक जंप के लिए है 1.7 से 2.5। फिर ऑसिलेटिंग जंप 2.5 से 4.5। और सबसे जरूरी कौन सा है? सबसे जरूरी है स्टेडी जंप, जिसकी वैल्यू है 4.5 से 9। ये डिजाइन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और अगर 9 से ज्यादा हो तो उसे स्ट्रॉन्ग जंप कहते हैं। ये काफी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो ये पूरी रेंज याद रखनी है। समझ गया। वैल्यू 55, अलाउएबल सीपेज लॉस इन फार्म पॉन्ड। ये है 1 मीटर गहराई प्रति वर्ष। मतलब एक फार्म तालाब से एक साल में 1 मीटर पानी का सीपेज एक्सेप्टेबल है। करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। वैल्यू 56, साइड स्लोप ऑफ इमरजेंसी स्पिलवे। ये होता है 1.5:1, मतलब 1.5 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल। 1.5:1। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू 57, डेप्थ ऑफ पंपिंग वाटर लेवल। इसमें 2 हैं। उथला कुआं या शैलो वेल के लिए 6 मीटर से कम, और गहरे कुएं यानी डीप वेल के लिए 6 मीटर से ज्यादा। तो 6 मीटर यहाँ पर एक तरह से बाउंड्री है। अच्छा, और इन कुओं का डायमीटर ये है वैल्यू 58। हाँ, ये भी एक लिस्ट है। ड्रिवन वेल का डायमीटर होता है 3 से 10 सेंटीमीटर, बहुत पतला। और डगवेल, जो हम गांव में देखते हैं, वो काफी चौड़ा होता है, 1.5 से 6 मीटर तक। बाप रे, 6 मीटर? हाँ। फिर आता है ड्रिल्ड वेल, 15 से 45 सेंटीमीटर, और बोरवेल, जो सबसे कॉमन है, लगभग 15 सेंटीमीटर। अब एक बहुत ही दिलचस्प वैल्यू है 59, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। बिल्कुल, ये बताता है कि कुआं कितनी दूर तक जमीन पर असर डालता है। फाइन सैंड में ये सिर्फ 30 से 90 सेंटीमीटर होता है। मतलब बहुत ही कम। हाँ। मीडियम सैंड में 90 से 180 सेंटीमीटर, लेकिन कोर्स सैंड और फाइन ग्रेवल में ये 180 से 300 मीटर तक पहुंच जाता है। मीटर सेंटीमीटर से सीधा मीटर। हाँ, यहीं पर यूनिट्स का ध्यान रखना है। और कोर्स ग्रेवल में ये 300 से 600 मीटर तक हो सकता है। मतलब आधा किलोमीटर से भी ज्यादा। कमाल है। और इस सेक्शन की आखिरी वैल्यू नंबर 60, वेलोसिटी ऑफ वाटर एंटरिंग द वेल स्क्रीन। मतलब पानी के स्पीड से वेल स्क्रीन में घुसता है। हाँ, और ये बहुत कम होनी चाहिए ताकि रेत अंदर ना आए। वैल्यू है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ओनली 3 सेंटीमीटर? जी। तो इस सेक्शन का एक छोटा सा रिकैप हो जाए। बिल्कुल।
इस टेबल का रिकैप: ड्रेन परफोरेशंस 65, मोल्ड ड्रेन रेशियो 5.7, हाइड्रोलिक जंप के लिए फ्राउड नंबर की पूरी रेंज और विभिन्न प्रकार के कुओं के व्यास। और याद रखने के लिए ड्रेनेज और कुओं के नंबर दिलाएंगे पूरे नंबर। बिल्कुल। चलिए अब दूसरे भाग पर आते हैं, मिट्टी के कण, नमी और दबाव। हाँ, तो वैल्यू 61 है। पार्टिकल साइज USDA के अनुसार ये मैच द कॉलम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो काफी सारे हैं। है, लेकिन मुख्य याद रखने हैं। ग्रेवल होता है 2 mm से बड़ा, ठीक है। सैंड होता है 0.05 से 2 mm, सिल्ट होता है 0.002 से 0.05 mm, और सबसे छोटा क्ले। क्ले होता है 0.002 mm से भी कम। ये 4 तो बिल्कुल याद रखने हैं। ओके। वैल्यू 62, क्ले कंटेन्स 40% क्ले पार्टिकल्स। मतलब क्ले सॉइल खिलाने के लिए उसमें कम से कम 40% क्ले पार्टिकल्स होने चाहिए। एग्जैक्टली। अगली वैल्यू 63, ये बहुत फंडामेंटल है। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10.3 मीटर्स पानी के, या 10.3 मीटर्स ऑफ वाटर हेड। ये कन्वर्जन हर जगह काम आता है। 1 एटमॉस्फेयर मतलब 10.3 मीटर पानी का दबाव। ठीक है। ठीक है। अब आते हैं नमी पर। वैल्यू 64, सॉइल मॉइस्चर टेंशन एट फील्ड कैपेसिटी। मतलब फील्ड कैपेसिटी पर मिट्टी पानी को कितनी मजबूती से पकड़ती है। हाँ, इसकी वैल्यू है 760 mm of Hg या 1.033 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो 1 ATM के बराबर ही हुआ। हाँ, लगभग। अच्छा, तो क्या अलग अलग मिट्टी के लिए फील्ड कैपेसिटी पर टेंशन अलग होता है? ये है वैल्यू 65। हाँ, होता है। सैंड के लिए सबसे कम सिर्फ 0.06 ATM, हाँ। लोमी सैंड के लिए 0.1 ATM, सिल्ट लोम के लिए 0.3 ATM, हाँ। और क्ले के लिए सबसे ज्यादा 0.6 ATM। मतलब क्ले पानी को ज्यादा कस के पकड़ता है। बिल्कुल। ठीक है। वैल्यू 66, सॉइल मॉइस्चर टेंशन इन सॉल्ट फ्री सॉइल एट FC। ये 0.1 से 0.7 ATM से कम होता है। हाँ। एक रेंज है ये। और वैल्यू 67, टेंशन ऑफ वाटर एट FC। ये 0 ATM है। हाँ, क्योंकि हम सिर्फ टेंशन की बात कर रहे हैं। ओके, 0 ATM। और इस सेक्शन की आखिरी वैल्यू 68, मॉइस्चर टेंशन ऑफ सॉइल एट PWP। PWP मतलब परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट। हाँ, इस पॉइंट पर टेंशन बहुत ज्यादा होता है, 7 से 32 ATM तक। 7 to 32 ATM, इसीलिए पौधे पानी नहीं खींच पाते। जी। तो इस सेक्शन का भी रिकैप कर लेते हैं। जरूर। इस टेबल का रिकैप: USDA पार्टिकल साइज 1 ATM मतलब 10.3 मीटर पानी, और FC तथा PWP पर टेंशन वैल्यूज। और याद रखने की लाइन: मिट्टी के कण और पानी का तनाव एग्जाम में बढ़ाएंगे आपका प्रभाव। बहुत अच्छे। बिल्कुल। और इसी तरह की कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए एग्रो एकेडमी ने RPSC AEN फाउंडेशन बैच भी लॉन्च किया है। ये तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। कंपटीशन से आगे रहने के लिए इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। खैर, चलिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, सिंचाई तकनीकें। इरिगेशन टेक्निक्स। वैल्यू 69 से शुरू करते हैं। क्रॉप कोएफिशिएंट KC। इसकी रेंज है 0.9 से 1.2। ये फसल की पानी की जरूरत को बताता है ना? हाँ, रेफरेंस इवापोट्रांसपिरेशन के मुकाबले में। ठीक है। वैल्यू 70, विड्थ ऑफ बॉर्डर इन बॉर्डर इरिगेशन। बॉर्डर की चौड़ाई होती है 3 से 15 मीटर। ओके, 3 to 15 मीटर्स। जी। और वैल्यू 71, साइज ऑफ चेक बेसिन। ये 1 मीटर स्क्वायर से लेकर 1 हेक्टेयर तक हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी रेंज है। हाँ, ये मिट्टी और फसल पर निर्भर करता है। अब आते हैं फरो इरिगेशन पर। वैल्यू 72। इसमें 3 वैल्यूज हैं। ग्रेड होता है 0.2 से 0.5%। ठीक है। गहराई मतलब डेप्थ होती है 7.5 से 12.5 सेंटीमीटर। और कंटूर फरो का स्लोप 5% से ज्यादा जमीन पर इस्तेमाल होता है। 5%। गॉट इट। अगली वैल्यू 73, डेप्थ ऑफ ओपन डिच। खुली खाई की गहराई। ये होती है 30 से 100 सेंटीमीटर्स। अब आते हैं मॉडर्न मेथड्स पर। स्प्रिंकलर इरिगेशन। वैल्यू 74, ऑपरेटिंग प्रेशर। इसका ऑपरेटिंग प्रेशर है 0.5 से 10 kg/cm स्क्वायर। 0.5 to 10, काफी बड़ी रेंज है। हाँ, इसी में एक और है, वैल्यू 75, परफोरेटेड पाइप SI प्रेशर। इसका प्रेशर तो कम होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ 0.5 से 2.5 kg/cm स्क्वायर होता है। ओके। वैल्यू 76, लैटरल पाइप के बारे में। हाँ, इसकी लंबाई 6 या 12 मीटर के स्टैंडर्ड साइज में आती है। और डायमीटर? डायमीटर 12 या 16 mm होता है। अब सबसे जरूरी,
ड्रिप इरिगेशन, वैल्यू 77, एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ये है 90% या उससे भी ज्यादा। एग्जाम में ये सवाल कई बार आया है। 90% और मोर। नो वंडर इट्स सो पॉपुलर। बिल्कुल। वैल्यू 78, एमिटर डिस्चार्ज रेट। मतलब एक एमिटर से 1 घंटे में कितना पानी निकलता है। ये है 2 से 12 LPH, मतलब लीटर प्रति घंटा। 2 से 12 LPH। ठीक है। वैल्यू 79, प्रेशर हेड ऑफ डिफरेंट फिल्टर्स। ड्रिप में फिल्टर्स बहुत जरूरी होते हैं। हाँ, तो स्क्रीन फिल्टर का प्रेशर हेड है 1 से 2 मीटर, सैंड और डिस्क फिल्टर का है 2 से 3 मीटर। और सेंट्रीफ्यूगल का? सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर का सबसे ज्यादा 3 से 4 मीटर। ओके। वैल्यू 80, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। ये फर्टिगेशन से जुड़ा है। कॉन्सेंट्रेशन होती है 4 से 10 ppm। 4 to 10 पार्ट्स पर मिलियन। और आखिरी 2 वैल्यूज इस सेक्शन की। 81 ऑब्जर्वेशन वेल, इसका डायमीटर? 2.5 से 5 सेंटीमीटर। और इसमें जो परफोरेशन साइज होता है वो 3 mm का होता है। ठीक है। और वैल्यू 82, डायमीटर ऑफ पाइजोमीटर। वो होता है 2.5 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जर्वेशन वेल से भी पतला। जी तो इस सेक्शन का भी एक क्विक रिकैप करते हैं। जरूर। इस टेबल का रिकैप: ड्रिप की 90% एफिशिएंसी, एमिटर की 212 LPH दर और स्प्रिंकलर का ऑपरेटिंग प्रेशर। और याद रखने की लाइन, सिंचाई के सही आंकड़े खोलेंगे सफलता के ताले। चलिए अब आखिरी भाग पर चलते हैं, जल प्रवाह, कटाव और बेसिन। ओके। वैल्यू 83, ड्रेनेज कोएफिशिएंट। इसकी रेंज है 6 से 25 mm। ठीक है। वैल्यू 84, टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन फॉर सब वाटरशेड। ये 6 घंटे से कम होता है, लेस देन 6 hours। अब है वैल्यू 85, परमिसिबल वेलोसिटी फॉर डिश डिजाइन। ये जरूरी है। हाँ, ये मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए है। सैंड के लिए ये सिर्फ 0.75 ms है, क्योंकि वो आसानी से बह जाती है। बिल्कुल। और स्टिफ क्ले के लिए आप 1.5 ms तक जा सकते हैं, क्योंकि वो मजबूत होती है। अब आते हैं 2 बहुत ही फेमस नंबर्स पर। वैल्यू 87, रेनॉल्ड्स नंबर। इसमें 2 केस है। पाइप फ्लो में अगर 2000 से कम है तो लैमिनर फ्लो, मतलब शांत और व्यवस्थित। हाँ, 2000 से 4000 के बीच ट्रांजिएंट और 4000 से ज्यादा हो तो टर्ब्यूलेंट। उथल पुथल वाला फ्लो। जी। और चैनल फ्लो के लिए वैल्यूज अलग हैं। 500 से कम लैमिनर, 500 2000 ट्रांजिएंट। और वैल्यू 88, फ्रूड नंबर। ये हमने पहले भी देखा था। हाँ, ये चैनल फ्लो के लिए है। अगर 1 है तो क्रिटिकल फ्लो, 1 से कम। सब क्रिटिकल मतलब शांत, और 1 से ज्यादा? सुपर क्रिटिकल मतलब तेज बहाव। आगे है वैल्यू 89, डिस्चार्ज रेट इन कैनाल सिस्टम। मेन कैनाल में डिस्चार्ज कितना होता है? बहुत ज्यादा, 280 से 425 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड। और खेत तक पहुंचने वाले वाटर कोर्स में? वहां ये सिर्फ 0.03 से 1.2 मीटर क्यूब्स रह जाता है। ठीक है। वैल्यू 90, एरिया ऑफ रिवर बेसिन। लार्ज रिवर बेसिन होता है 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ा, मीडियम होता है 2000 से 20,000 किलोमीटर स्क्वायर और स्मॉल होता है 2000 किलोमीटर स्क्वायर से छोटा। वैल्यू 91, रन ऑफ प्लॉट साइज। ये स्टैंडर्ड साइज है, 22.1 मीटर लंबाई और 9% का ढलान। अब यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन के फैक्टर्स। वैल्यू 92, सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर के। इसकी रेंज 0 से 1 तक होती है। K = 0 मतलब मिट्टी बहुत मजबूत, कटाव नहीं होगा। और K = 1 मतलब मिट्टी बहुत संवेदनशील है, आसानी से बह जाएगी। वैल्यू 93, स्लोप लेंथ फैक्टर L। इसकी रेंज 0.1 से 0.9 तक। ढलान जितनी लंबी, L उतना ज्यादा। और सबसे जरूरी वैल्यू 94, क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर C। इसकी रेंज भी 0.003 से 1 तक है। 0.003 का क्या मतलब है? मतलब जमीन पर बहुत अच्छा घास का कवर है, नो इरोजन। और C = 1? मतलब जमीन खाली पड़ी है, लगातार परती, सबसे ज्यादा कट ऑफ का खतरा। ठीक है। और आखिरी वैल्यू 95, बेंच टेरेस स्लोप। ये 15 से 30% ढलान वाली जमीनों पर बनाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जो 96 से 99 वैल्यूज हैं, वो पहले कवर हो चुकी वैल्यूज की ही पुनरावृत्ति हैं। अच्छा, तो हमारा कवरेज पूरा हुआ। इस सेक्शन का रिकैप करें। बिल्कुल। इस टेबल का रिकैप रेनॉल्ड्स और फ्राउड नंबर, K, L, C फैक्टर्स और नदी बेसिन के आकार। और याद रखने के लिए प्रवाह और कटाव के ये फैक्टर हैं सिलेक्शन के डायरेक्टर। बहुत बढ़िया। तो अब एक फाइनल क्विक रिवीजन हो जाए सारे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स का। हाँ, जरूर। सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज का क्विक रिवीजन। ड्रेन परफोरेशन होल्स पर मीटर, मोल ड्रेन रेशो 5.7, ड्रिप एफिशिएंसी 90% or more, soil erodibility factor K
0 से 1। Reynolds number for laminar pipe flow 2000. Froude number for critical flow 1. हाँ, और भी हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले हाई प्रायोरिटी वैल्यूज कौन से हैं? देखिए, सबसे हाई प्रायोरिटी है यूएसडी पार्टिकल साइज रेंज, फील्ड कैपेसिटी और पीडब्ल्यूपी पर टेंशन वैल्यूज, ड्रिप इरिगेशन की एफिशिएंसी जो कि 90% है, रेनॉल्ड्स और फ्राउड नंबर की श्रेणियां और के तथा सी फैक्टर की रेंज। ये तो लगभग हर एग्जाम में आते ही हैं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया। क्लास पीडीएफ रिवाइज करें और ऑडियो रीप्ले करें फॉर रिटेंशन। अगर ये न्यूमेरिकल्स क्लियर है तो SWC एक हाईली स्कोरिंग यूनिट बन जाता है। Keep practicing. All the best for RPSC AE and preparation. Thank you. थैंक